फिर से एक बार हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए 10th का ऑब्जेक्टिव लाए हैं, जो सब्जेक्ट मैथ का है और पहला चैप्टर है। तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि पाई कैसी संख्या है। तो आपको याद रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान क्या होता है? पाई पूछे कौन सी संख्या, तो आप बोलिएगा अपरिमेय, यानी पाई का मान होता है 22/7। अगर ये पूछी तो बोलिए ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या। ये आप लोग ध्यान रखिए। एक का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब फिर आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि 3+2√5 एक ब्रज संख्या। आप लोग एक बात दें, जो भी संख्या रूट के अंदर होगा वो होगा अपरिमेय संख्या। जैसे मान के चलिए 2 ही है, रूट के अंदर है, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या है। मतलब जो भी संख्या रूट के अंदर होगा वो अपरिमेय होगा। जैसे 4 जो है रूट के अंदर है, लेकिन ये अपरिमेय नहीं, ये परिमेय है। क्यों परिमेय होगा? क्योंकि ये 4 जो है ना रूट से निकल जाएगा। जैसे आपको जानते हैं कि 4 को आप लिखिएगा तो 2 गुना 2 होगा, ये 2 गुना 2 पेयर में एक निकल जाए, इसलिए 2 रहा, रूट के अंदर नहीं है। तो जो रूट के अंदर होगा वो आपका अपरिमेय संख्या होगा। ये बात आप जान गए। अब तो आप सॉल्व कर ही लीजिएगा। अब देखिए 3 परिमेय संख्या, देखिए 3 परिमेय है और 2√5 अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय अगर हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भागा करेंगे तो अपरिमेय ही होगा, इसलिए दो का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखिए निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय पूछ रहा, तो आप जान रहे कि पाई अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, और यहाँ भी संख्या क्या है? ये भी आपका शायद अपरिमेय संख्या है ना, ये भी अपरिमेय। तो परिमेय वो पूछा है, तो 16 का निकल जाएगा 4 और 5 का हो जाएगा 25 का 5 हो गया। ये एक बात मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैथ आप लोग का स्ट्रांग हो तो आप लोग 1 से लेके 40 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा, तब देखिएगा क्वेश्चन कितना आसानी से बनेगा। अब देखिए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? देखिए ये हो जाएगा 49/64 निकल जाएगा, तो 8 क्या हो, 7 क्या 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब 5 में बोल रही है कौन सी संख्या? ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि मान के चलिए ये डॉट डॉट है, अब कितना कहाँ तक लिखा है कोई पता नहीं, इसलिए ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब देखिए निम्नलिखित में पाई/2 क्या है? तो पाई आपको बताए थे अपरिमेय है, और परिमेय को अपरिमेय से भागा देंगे तब भी क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। अब ये 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? x² - 5x + 4 में x का मान क्या होगा? तो बताइए, x का मान के चलिए सबसे पहले हम 0 रखेंगे। जब 0 रखिएगा तो इसका मान क्या होगा? 4 हो जाएगा। 4 कैसी संख्या है? एक पूर्णांक संख्या है, ये भिन्न भी है, ठीक है, लेकिन सट पूर्णांक संख्या हो जाएगा इसका। अब ये √3 क्या है? और परिमेय संख्या, ये तो आपको पता ही है। अब देखिए नेक्स्ट, हम लोग पर डे जो है ना, ज़्यादा नहीं, हम लोग जो है ना पर डे आपको 10-10 ऑब्जेक्टिव हम लोग पर डे करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए ये है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान पर दौड़ना प्रारंभ कर रहा है। तो एक चक्कर लगाने में एक आदमी, जैसे ये मान के वृत्ताकार पथ है, एक आदमी को लगता है 2 घंटा दौड़ने में, एक आदमी को लगता है 4 घंटा, एक आदमी को लगता है 6 घंटा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है, इसका आप लोग को एलसीएम करना है। क्या करना है? एलसीएम। और एलसीएम करने के लिए आपको पता है किसका एलसीएम ढूंढना? 2 और 4 6। मैं एकदम आसान टेक बताता हूँ, तुरंत आप एलसीएम निकालिए सेकंड में। 6 लिख दीजिए, सबसे बड़ा संख्या जो होगा वो लिख दीजिए। सबसे बड़ा संख्या कौन है? 6 है, 6 लिख दी। अब बताइए 2 के टेबल में 6 आएगा, आ जाएगा। 4 के टेबल में 6 आएगा, 4 के टेबल में 6 नहीं, इसका मतलब 6 नहीं होगा। इसको एक बार और पढ़िए, 6 6 14 12। बताइए 6 के टेबल में 12 आएगा, हाँ 4 के टेबल में 12 आ गया, 6, इसका मतलब 100% क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब 10 निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या? तो आपको पता है कि ये भी परिमेय निकल जाएगा, ये भी परिमेय, ये नहीं निकलेगा, क्या है अपरिमेय। तो आप लोग को हम मैथ में
पर डे 10 क्वेश्चन बताएंगे। यही 10 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, अपने कॉपी में लिख लेना। यही टाइप का आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। जो हम बता रहे 100% यही आएगा। नहीं आएगा तो आप बोलिएगा कि आप क्या बोले थे सर। ठीक है, तो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। फिर हम आपके लिए इसी टाइप का नए वीडियो लाएंगे।